बहुत सारे क्वार्टरली अपडेट्स हैं और आज के क्यूज़ में सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं आशीष। काफ़ी आए वैसे नंबर्स में टाइटन, लोधा, जुबिलेंट फूडवर्क और गोदरेज कंज्यूमर, ये 4 बड़े नंबर्स हैं जिन पर आज ऑब्वियसली नज़र रहेगी। मैंने टाइटन, लोधा और जुबिलेंट फूड लिखा था, इसमें गोदरेज कंज्यूमर भी ऐड कर देंगे। एक्चुअली सबसे स्ट्रॉन्ग तो इनमें से गोदरेज कंज्यूमर है। मुझे लग रहा है कि आज का एक्चुअली एक हीरो ऑफ द डे में से एक हो सकता है गोदरेज कंज्यूमर, क्योंकि 2 कारणों से। एक तो जो डबल डिजिट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दूसरा गोदरेज कंज्यूमर के काफ़ी बिजनेसेस हैं जिनमें क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है और ये स्टॉक काफ़ी कोरिलेटेड है क्रूड से, और वैसे भी इसमें मोमेंटम काफ़ी ज़बरदस्त है और मार्केट में एक चीज़ तो क्लियर है, जहाँ मोमेंटम है वहीं रहना है। तो मुझे लग रहा है कि आज का ये एक वन ऑफ द बिग स्टॉक्स ऑफ द डे हो सकता है। टाइटन के अपडेट टाइटैनिक ही हैं। टाइटन से जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, पिछले क्वार्टर में कहीं ना कहीं एक वो बना था कि कहीं ये पूरा गोल्ड का इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन जो भी है वॉल्यूम्स ज़बरदस्त हैं, दमदार हैं और लगातार टाइटन आउट परफॉर्म कर रहा है। टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत लोग मतलब ना चाहते हुए भी उनको बुलिश होना पड़ता है, क्योंकि वो स्टॉक है इस तरीके का। तो इस वजह से, और टाइटन अगर चलेगा तो उसका थोड़ा सा एक फील गुड फैक्टर भी रहेगा। लोधा के अपडेट शानदार हैं, लेकिन लोधा के साथ तकलीफ पता क्या है? लोधा के साथ तकलीफ ये है कि ये स्पेस बहुत ख़राब है। रियल एस्टेट अगर आप देखें, पिछले साल का भी अंडर परफॉर्मर था और इस साल भी अभी एटलीस्ट शुरुआत तो इसकी थोड़ी सी ख़राब ही रही है, तो इस वजह से। और जुबिलेंट फूडवर्क के अनुमान से थोड़े से फीके नंबर हैं और ख़ासतौर से जो उनकी लाइक और लाइक ग्रोथ है वो मुझे थोड़ी सी अखरी है, तो मुझे लग रहा है ये आज यहाँ थोड़ा शायद हो सकता है कि प्रेशर आ जाए। तो ये तो अपफ्रंट कुछ जो स्टॉक स्पेसिफिक मामले हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन कल ना मार्केट का टेक्सचर थोड़ा बिगड़ा है आशीष। कल सच बताऊँ, जिस मैं सुन रहा था आपको सुबह के शो में, सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई और एकदम से परसों और कल में मार्केट का टेक्सचर वापस थोड़ा सा बिगड़ा। कल अगर आप देखें तो सीधा निफ्टी ने शुरुआती मंडे के लो से नीचे की, उसके बाद रिकवरी आई जरूर, लेकिन उस रिकवरी में जब वो फेलियर आया और उसके बाद जब वो वापस उस लो के नीचे फिसला, तो कहीं ना कहीं वो एक मूव बना कि अब वो जो ट्रेड बनी थी हायर हाई और हायर लोज की, वो मैच्योर हुई। लेकिन आज 2-3 पॉजिटिव चीज़ें हैं। आज मैं देखूं तो एक तो पुट कॉल रेशियो जो है, जो 2 दिन पहले कल 2 दिन पहले जब पुट कॉल रेशियो देख रहे तो काफ़ी वो लग रहा था, हैवी लग रहा था, वो 1.46 से 0.92 पर आ गया है। अब क्या ये 0.92 वाला वो जो अब 1.5 तक गया तो 0.75 तक भी आ सकता है और 2 दिन गिर सकता है, क्या पॉसिबल है? लेकिन कम से कम अब उतना ओवरबॉट नहीं है मार्केट जो 2 दिन पहले था। कल ओवरनाइट सोने और चांदी में फिर बड़ी रैली हुई। अब इसकी वजह से ये जो स्पेस है इस पर फिर आप नज़र रखेंगे, खासतौर से चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त रैली है और आज फिर ये हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक जो हैं वो फोकस में रहेंगे। इसके अलावा जो भारतीय मार्केट के लिए अच्छा है वो है क्रूड की कीमतें। क्रूड की कीमतों में कल फिर गिरावट आई और कहीं ना कहीं अब ये मानना है कि जो यूएस ने वेनेजुएला पर कंट्रोल किया है और अब वो वहाँ से जो क्रूड प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद क्रूड का अब बहुत ज़्यादा ऊपर आना थोड़ा सा टफ है। स्पेकुलेशन में ऊपर आ जाए तो अलग बात है, डिमांड के बेस पर ऊपर आना इसका टफ है। और अगर 60 के नीचे हम सेटल हो गए तो ये हमारे मैक्रो के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक तो रुझान रहेगा ही। इसके अलावा ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होगा अगर, तो अगले हफ्तों से थोड़ा सा अर्निंग सीजन है, उसका भी एक आगाज़ होगा। कल थोड़ी सी बाइंग मुझे नज़र आई आईटी स्टॉक्स में। अब ये क्या है, मतलब मार्केट सिर्फ एक कल थोड़ा सा रिस्क ऑफ था या फिर थोड़ा सा एक सेंस कर रहा है मार्केट, क्योंकि परसों हम काफ़ी गिरे थे आईटी पे, लेकिन कल अच्छी खासी रिकवरी थी आईटी स्टॉक्स में और खासतौर से टीसीएस ने लीड किया था उसको। अगर आप टीसीएस का कल का चार्ट देखेंगे तो वहाँ अच्छी बाइंग थी। डे हाई पर टीसीएस बंद हुआ था, तो इस पर नज़र रहेगी। लेकिन दिक्कत मार्केट की है वेट के हिसाब से 2 सबसे बड़े स्टॉक्स, वो हैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। जब तक ये दोनों स्टेबल नहीं हो जाते हैं तब तक निफ्टी की कोई बहुत बड़ी रैली होना टफ है, बहुत बड़ी रैली होना टफ है, क्योंकि ये 2 स्टॉक्स मिलाकर करीब करीब निफ्टी का 20% 18 से 20% के करीब है। तो उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात, अब तक समझ नहीं आया कि दोनों स्टॉक गिरे क्यों हैं। खासतौर से एचडीएफसी बैंक के अपडेट्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। रिलायंस ने भी क्लियरली उस जो सारी न्यूज़ थी उनका खंडन किया। आई थिंक अब तो ब्लूमबर्ग ने भी शायद उस न्यूज़ को अपनी न्यूज़ को क्लैरिफाई किया है और बोला है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ कहीं गलती हुई थी शायद। लेकिन बहुत ही मतलब 2 दिन का चार्ट रिलायंस का देखकर कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि ये या तो कि बड़ी रैली से पहले का एक फेक शेकआउट है या फिर मार्केट
आपको कुछ डर लग रहा है जो अभी हमें इसमें पता नहीं है, क्योंकि इस तरीके की सेलिंग वरना होती नहीं इतने बड़े स्टॉक में?